हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। आज का डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय दिनांक 24 जून 2026 का, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाता है, आपको मिल सके। ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रांसक्राइब करते हैं और ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर मिलाना भी हमें होता है, तो मिलाने में हमें आसानी होगी। सभी लोग तैयार हैं? डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो प्रभाव के चलते मानसून में कमी को देखते हुए सूखे की आशंका से निपटने के लिए फिर से बैठक की। इसके पहले उन्होंने एक बैठक इस माह के प्रारंभ में भी की थी। गत दिवस की बैठक में उन 315 जिलों की पहचान की गई जो सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इन जिलों में भी 111 ऐसे हैं जहां सूखे का असर कहीं अधिक हो सकता है। निस्संदेह भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बारिश में कमी एक गंभीर चुनौती है। सूखे की आशंका केवल किसानों की ही समस्या नहीं बढ़ाएगी, बल्कि कमजोर फसल के नतीजे में अनाज के महंगे होने से आम आदमी भी प्रभावित हो सकता है। फसल उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार को खाद्य सुरक्षा के प्रति सचेत होना होगा। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि कमजोर मानसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। निस्संदेह बारिश में कमी के चलते चुनौती केवल सिंचाई के जल के अभाव के रूप में ही पैदा नहीं होगी, बल्कि देश के कुछ इलाकों में पेयजल संकट भी बढ़ सकता है। वैसे भी गर्मियों में देश के कई हिस्से इस संकट से दो चार होते ही हैं। स्पष्ट है कि कृषि मंत्रालय के साथ जल शक्ति मंत्रालय को भी सक्रिय होना होगा। अब जब सूखे की आशंका गहराती जा रही है, तब फिर उसके असर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए। इस तैयारी के अनुकूल परिणाम तभी मिलेंगे जब राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बार बारिश कम होने जा रही है। यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है कि किसानों को कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए आवश्यक सलाह और सहायता देने में देर न की जाए। इस तरह यह भी देखा जाए कि जलाशयों के जल का समुचित उपयोग हो। यह सही समय है कि जल संरक्षण के साथ वर्षा का पानी बचाने के
उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। पानी की बर्बादी को रोकने के भी यथासंभव उपाय करने होंगे और इसमें हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। चूंकि अपने देश की समस्या यह है कि कृषि का एक बड़ा हिस्सा बारिश के जल पर निर्भर है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वर्षा जल संचय संबंधी योजनाओं की समीक्षा हो। इसकी कोशिश हर स्तर पर होनी चाहिए कि बारिश के जल का अधिकाधिक संचयन हो सके। चूंकि अल नीनो प्रभाव के अतिरिक्त जलवायु में लगातार परिवर्तन एक हकीकत है, इसलिए उससे उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर सतत ध्यान देने की रणनीति समय की मांग है। बारिश होते ही सूखे से निपटने के दीर्घकालिक उपायों की अनदेखी ठीक नहीं। स्टॉप।